गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि हम मेजॉरिटी के करीब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अब लड़ाई 400 प्लस की है। मलूक नागर, ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी फंस रही है, अटक रही है, और यही बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी तो 150 सीटों की बात कर रहे हैं। क्या मायने हैं इसके? क्या 4 चरण बाद चुनाव फंस रहा है? इनको सुनो, इनको रोको ना जी, इनको रोको। देखिए, जहां तक ममता जी की बात है और वो बीजेपी का सर्टिफिकेट इशू कर रही है, उनको तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसमें हर जगह कलकत्ता भी गई, मुंबई भी गई, दिल्ली भी गई, पटना भी गई, और वो उसी को तोड़ करके चली गई, और वो खुद उस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में रही, तो वो सर्टिफिकेट क्या इशू करेंगी? वो तो अपने बंगाल को भी बचा लें तो भी बड़ी बात है, वहां भी बीजेपी की सीट उनसे ज्यादा आएंगी, एनडीए की सीट वहां भी उनसे ज्यादा आएंगी। जहां तक पूरे देश की बात है, आज नॉमिनेशन करा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और कल जो रोड शो करा, रोड शो में जो हालात थे, पिछले 2014 में उन्हें 56% वोट मिला, 2019 में उनको 63 पॉइंट कुछ यानी कि करीब 64% वोट मिला, और 2024 में जहां ये कह रहे हैं कि इनका चुनाव जीतेगा कैंडिडेट, वहां 70% से ज्यादा वोट माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलेंगी। राजेश मिश्रा जो मेरे साथ कांग्रेस में विधायक रहा, उसने भी ज्वाइन कर लिया, वहां से वो सांसद रहा, तो वहां एक तरफा है बिल्कुल। और आज एनडीए का पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के सारे पहुंचे, और उससे बिल्कुल एकदम पूरे देश में एक लहर गई है। और जहां तक बात है इनकी, जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, 150 करा, 180 करा, 220 करा, 250 करा, सबका एवरेज निकालें तो ये 200 तो खुद कह रहे हैं। और अगर मान लो हम कह रहे हैं कि इनकी पिछली बार से भी 50 से भी कम आएंगी, तो इनकी भी अगर 50 जवाब ले लेते हैं। ओके, सुनो खत्म कर रहा हूं, तो इनकी भी जो है डबल हो गए 100 के करीब, सब खत्म कर रहा हूं बस, इनकी भी डबल होकर के करीब 80 आ जाएंगी, और हमारे को भी इनके अनुसार डबल माने, तो ये खुद 400 कह रहे हैं, तो अब की बार 400 पार पक्का 100% कन्फर्म है। मलूक नागर जी नहीं, मलूक नागर जी सिर्फ रेटरिक से और भावनाओं में आकर के नारे में कभी नहीं लगाता। मैं रियलिस्टिक बात हमेशा करता हूं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हो। रियलिस्टिक बात यह है कि एक एंटी इनकम्बेंसी है जो सरकार के भारी तरीके से खिलाफ है। एक पोलराइजेशन का कार्ड राम मंदिर के रूप में भी खेला गया था, और वो भी फेल हुआ है, यह सच्चाई है। इस देश का हिंदू मैच्योर्ड है, उसकी अपनी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगी पढ़ाई है, महंगी प्रॉपर्टियां हैं, महंगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये सब सामने आ रही हैं। कुछ चंद बिजनेस हाउसेस को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस को आपने नहीं मदद करी, स्मॉल ट्रेडर्स की आपने नहीं मदद करी, ये सारी चीजें आज सामने आ रही हैं। और फिर आकर के आज तुष्टीकरण को छोड़ करके, जब न्यूज 18 के एक अच्छे इंटरव्यू के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि गोधरा के अंदर साहब मेरे बारे में मुसलमानों में गलत छवि पेश की गई, आज तुष्टीकरण की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब सरकार और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दोनों बैकफुट के ऊपर हैं। और हां, ममता बनर्जी ने यह नहीं कहा वो इंडिया गठबंधन के बाहर हैं, चुनाव जरूर हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को ही समर्थन दूंगी। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, मलूक नागर जी, यहां पे भी आपने करेक्ट करिए। सुधांशु, प्रश्न यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने साक्षात्कार किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा